डिस्कस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 उत्तर प्रदेश की जलवायु एवं मृदा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल और मैप के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। यह क्लास सभी उत्तर प्रदेश की आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में मैं आपको टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कराऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ। कृपया क्लास को कंप्लीट देखिएगा और अपने माइंड में मैप के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को सेट करते हुए चलिएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय जलवायु है उत्तर प्रदेश। कौन सी बच्चों? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपके सामने उष्णकटिबंधीय जलवायु के स्थान पर दूसरा आंसर भी मिल सकता है। वो क्या होता है, अब थोड़ा मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको पहले कवर करा देता हूँ। या तो आपके सामने ऑप्शन में मिलेगा उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय, या उष्णकटिबंधीय के स्थान पर उपोष्ण मानसूनी भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। क्लियर है जी? पहले डिटेल देखते हैं फिर एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है जी? चलो देखते हैं कितने प्रकार की जलवायु है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन राइट आंसर होगा 9 विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। एक कृषि क्षेत्र वाला आएगा, वो उसका आंसर बच्चों अलग होता है। ये मैथ की डिजिट वाले क्वेश्चन होते हैं, इन्हें आपको माइंड में सेट करना बहुत जरूरी है। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में 9 विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के साथ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है जी। ये उष्णकटिबंधीय क्यों होती है ये भी मैं इसी क्लास में आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट स्लाइड में। राज्य में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है जो जून से सितंबर तक रहता है। यूपी में दक्षिण पूर्वी और पूर्व में लगभग 100 मिलीमीटर वर्षा होती है। चलो देखते हैं हम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों जलवायु होती क्या है। किसी क्षेत्र विशेष में लंबी अवधि लगभग 35 से 50 वर्ष के दौरान वायुमंडलीय दशाओं एटमॉस्फेयर जो कंडीशंस होती है उनको क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इस क्लास में सबसे बेहतरीन बात यह है जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं ना, उनको हाईलाइट किया गया है, ये अंडरलाइन किया गया है। डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आपको उत्तर प्रदेश के 18 मंडल याद नहीं है, कितने मंडल? उत्तर प्रदेश के 18 मंडल याद नहीं है, और किस मंडल में कितने जिले आते हैं और उन जिलों के नाम याद नहीं है, तो इस वाली क्लास को एक बार जाकर देखिएगा। बहुत बेहतरीन ट्रिक वाली क्लास है। क्लास को देखते देखते आपको सब कुछ याद हो जाएगा। जो थंबनेल पे लिखा है ना, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार संपूर्ण वीडियो देखते ही ट्रिक से याद हो जाएगा, ये ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है बच्चों, उसे जाकर इस क्लास को देखिएगा जरूर एक बार, यदि आप मंडल और मैप के अकॉर्डिंग उसको याद करना चाहते हैं। चलो ये देखते हैं हम कहां पर थे बच्चों। यहाँ पर देखिएगा, जो जलवायु है कैसी है उत्तर प्रदेश में, 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय जलवायु मिल सकता है ऑप्शन में, या इसको ही उपोष्ण मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है आप सभी को पता होगा। जो हमारे ग्लोब है देखो बच्चों, बीचों बीच एक रेखा जाती है, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है जी। 23.5 डिग्री उत्तर की साइड में होते कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। इसको भी मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। क्लियर है जी? कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। चूंकि उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के ऊपर अवस्थित है, कर्क रेखा के ऊपर अवस्थित है, अर्थात अक्षांशीय दृष्टि से उत्तर प्रदेश उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। ये उपोष्ण जो बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। देखिएगा मैप के अकॉर्डिंग। अब ये 8 राज्य होते हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक होती है मानक समय रेखा, वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा, पहले देखते हैं, ये आपकी कर्क रेखा जा रही है बच्चों, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। नंबर 1 आपका गुजरात, नंबर 2 आपका राजस्थान, नंबर 3 आपका मध्य प्रदेश, नंबर 4 आपका छत्तीसगढ़, नंबर 5 आपका झारखंड, नंबर 6 आपका वेस्ट बंगाल, नंबर 7 आपका त्रिपुरा, नंबर 8 आपका मिजोरम। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है बच्चों? भारत के 8 राज्यों से। अब एक क्वेश्चन बनते हैं मानक समय रेखा, इसको ट्रिक से याद करना। यूपी एमपी की छत उड़ी आंधी से, क्या याद करोगे? यूपी एमपी की छत उड़ी आंधी से। देखो कैसे, यह 82.5 डिग्री के जो 82.5 डिग्री से होकर निकलती है बच्चों,
ये इलाहाबाद की नैनी से होकर गुजरती है। इस बात का पता होना चाहिए कितने राज्यों से गुजरती है, 5। यूपी नंबर 1, यूपी, एमपी नंबर 2, देखो ये ग्रीन वाला उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, यूपी एमपी की छत बोले तो छत्तीसगढ़, नंबर 3 छत्तीसगढ़, उड़ी बोले तो उड़ीसा, नंबर 4 उड़ीसा, नंबर 5 आंध्र प्रदेश, आंधी बोले तो आंध्र प्रदेश। क्लियर है जी। यदि आपको भूगोल के बेहतरीन टॉपिक याद करने हैं, वो भी ट्रिक के साथ, रटने की आवश्यकता ना पड़े और एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत ना हो, तो ये वाली वीडियो जरूर देखना है बच्चों आपको। कौन सी? जिसमें थंबनेल पर लिखा है टिर्कों की बौछार। देखो भारत का संपूर्ण भूगोल मैप पर 25 प्लस टिर्कों की बौछार वाली क्लास, ठीक है जी। इस क्लास को देख लेना, लगभग 25 प्लस ट्रिक मैं इसी क्लास में बोर्ड पर खड़े होकर कराई है। एक बार इस क्लास को देखिएगा जरूर, बहुत बेहतरीन आपके माइंड में सेट होगा भारत का भूगोल। क्लियर है जी। चलो आगे बढ़े। मैं आपको बता चुका हूं कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। और मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है बच्चों, 5 राज्यों से। यूपी एमपी की छतुड़ी आंधी से मैं आपको बता चुका हूं। यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका, देखिएगा उसको भी। किंतु उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में हिमालय के स्थित होने के कारण साइबेरिया से जो बच्चों ठंडी हवाएं आती है ना, से आने वाली ठंडी हवाएं प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पाती बच्चों, हिमालय की वजह से, इसलिए यहाँ का मौसम ऐसा है। क्लियर है जी। चलो आगे बढ़े, बात करते हैं ऋतुओं की। ऋतु सभी को पता है, गर्मी सर्दी बरसात ऋतुएं। प्रदेश में सामान्य 3 ऋतुएं देखने को मिलती है। नंबर 1 शीत ऋतु, नंबर 2 ग्रीष्म ऋतु, नंबर 3 वर्षा ऋतु। जो आपकी शीत ऋतु होती है बच्चों, प्रदेश में शीत ऋतु नवंबर से फरवरी माह तक रहती है। जनवरी माह में प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा महीना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा बरसात होने वाला जिला कौन सा है, सबसे कम बरसात होने वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक गर्मी पड़ने वाला जिला कौन सा है, और सबसे अधिक ठंड पड़ने वाला जिला कौन सा है, कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया। आज की क्लास में 50 बेहतरीन क्वेश्चन आप कवर करने वाले हो। क्लियर है जी। शीत ऋतु में प्रदेश के विभिन्न भागों में तापमान में अंतर पाए जाते हैं। प्रदेश में दक्षिणी पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों में औसत तापमान अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। शीतकाल में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली चक्रवातों के भारत में प्रवेश करने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेमी अधिक वर्षा हो जाती है, जिसे क्या बोला जाता है बच्चों, जिसे मावट कहते हैं। मावट पूछ लिया जाएगा, मावट किसे कहते हैं ये आपको याद रखना है, जो कि रबी की फसल के लिए लाभदायक होता है। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल भी ट्रिक्स में आपको याद कराई है, जो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है। भारत के भूगोल के, विश्व के भूगोल की, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, कुल मिलाकर सभी सब्जेक्टों की ट्रिक वाली क्लास में आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। एक बार जाकर देखिएगा जरूर उनको, ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन क्या बन सकता है बच्चों, शीत ऋतु में पश्चिमी गंगा मैदान क्षेत्र का तापमान सबसे कम होता है। यदि ये पूछ लिया जाता है शीत ऋतु में सबसे कम तापमान कौन से क्षेत्र का होता है प्यारे बच्चों, पश्चिमी गंगा मैदान क्षेत्र वाला तापमान सबसे कम होता है। आगे बढ़े, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु कब होती है, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक मानी जाती है। उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि जो उत्तर प्रदेश में है बच्चों, सबसे ज्यादा वर्षा कौन से मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ठीक है जी। प्रदेश में वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। कौन सी बंगाल की खाड़ी, मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको कवर करा चुका हूँ, ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले मैं आपको 2 चैप्टर आपके कवर करा चुका हूँ, उन क्लास को भी जाकर देखिएगा जरूर। क्लियर है जी। जल्दी आपकी हिंदी की प्रीवियस क्वेश्चन वाली क्लास प्रोवाइड करा दूंगा, मैं आपको जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ हिंदी की क्लास में। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, बंगाल की खाड़ी में उठने वाली मानसूनी पवनें, जिसे प्रदेश में पूर्वा के नाम से जाना जाता है, जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में लगभग 22 जून में उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्व भाग में प्रवेश करते हुए पश्चिम की तरफ निकल जाती है। जैसे जैसे मानसून पवनें पश्चिम की ओर बढ़ जाती है, वैसे उनमें नमी धारण करने की क्षमता कम होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। नमी ज्यादा होगी, ज्यादा वर्षा होगी, इतना आपको पता है। लेकिन मानसूनी पवनें का कुछ भाग उत्तर की ओर बढ़ता है और हिमालय से टकराने के बाद पुनः वापस लौटता है। इस वापस लौटते हुए मानसून से प्रदेश में तराई क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्लियर है जी। उत्तर से दक्षिण जाने पर वर्षा कम हो जाती है। बुंदेलखंड में पठारी भाग में कम वर्षा होती है, यही कारण इसका है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, गोरखपुर में।
उत्तर पूर्व में है ना लौटते हुए मानसून से, इसलिए गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है बच्चों, जबकि मथुरा में सबसे कम होती है। डायरेक्ट कितनी सेमी की स्पीड से होती है बच्चों, ये भी पता होना चाहिए। गोरखपुर में 184.7 सेमी और मथुरा में 54.4 सेमी वाली वर्षा होती है। क्लियर है जी। बेहतरीन क्वेश्चन कवर करने वाले हो बच्चों आप। देखते हैं, डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने दो प्रकार के जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से है जी? नंबर 1 आर्द्र एवं उष्ण वर्षा क्षेत्र, नंबर 2 साधारण आर्द्र एवं उष्ण वर्षा क्षेत्र। इसके बाद जो पहले नंबर का है बच्चों आर्द्र एवं उष्ण वर्षा क्षेत्र, इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है और साधारण वाले को 3 में। कौन कौन से? तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र यदि आपने अभी तक दोनों क्लास देखी है तो इतना आपको पता चल चुका होगा तराई क्षेत्र कौन सा है, भाबर क्षेत्र कौन सा है बच्चों, बुंदेलखंड कौन सा है, पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है उत्तर प्रदेश का। तराई क्षेत्र में वर्षा 120 से 150 सेंटीमीटर होती है बच्चों। जो आपका ऊपरले वाला हिस्सा है ना, हिमालय से निचली साइड वाला, ये आपका तराई क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है जी, आगे बढ़े। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 100 से 120 सेंटीमीटर। पूर्वी उत्तर प्रदेश कौन सा है बच्चों? ये आपका बिहार की साइड वाला, इसमें 100 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है बच्चों। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में 80 से 100, पश्चिमी मैदान क्षेत्र में 65 से 80 और बुंदेलखंड के पठार में 80 से 100 सबसे कम होती है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। क्लियर है, आगे बढ़े। ये मैं आपको बता चुका हूं। यदि पक्षी बिहार और पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के आपके याद नहीं हुए हैं ना आज तक, 5 से 7 मिनट में वन्य जीव अभ्यारण्य 12 और 13 25, लगभग 25 के 25 आपको ये पता चल जाएगा सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, स्थापना कब हुई थी, कौन सा किस जिले में अवस्थित है। रटने की आवश्यकता नहीं पड़ने की, इस क्लास को देखिएगा जरूर, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है जी, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। मिट्टी और जलवायु से क्वेश्चन बनते हैं और लगभग 90% स्टूडेंट के इन दोनों टॉपिकों से क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा बनते हैं, इसलिए अच्छे से टॉपिक को इस क्लास को कवर करिएगा। जलोढ़ मिट्टी होती है बच्चों, देखिएगा उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये मैदानी क्षेत्रों से पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा, खादर या नवीन जलोढ़ मृदा। देखो यहीं से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बांगर, जो बांगर होता है वो कौन सी मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा होती है मिट्टी, और खादर नवीन, खादर वाली नवीन होती है नवीनतम, और बांगर वाली पुरानी होती है। कई बार यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, नवीन और पुरानी वाली मिट्टी के नाम अलग अलग पता होना जरूरी है। देखिएगा मृदा की परिभाषा देखते हैं, कितने कैटेगरी में डिवाइड है ये भी देखते हैं। मृदा परिभाषा, भूपृष्ठ पर मिलने वाली संगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों तथा वनस्पति के योग से बनती है, मृदा कहलाती है। मृदा का वर्गीकरण 3 भागों में किया है बच्चों उत्तर प्रदेश में। नंबर 1 पर्वतवादी मृदा, नंबर 2 मध्य के मैदानी क्षेत्रों वाली मृदा, नंबर 3 दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्रों की मृदा या बुंदेलखंडी मृदा। क्लियर है जी। देखिएगा पर्वतीय क्षेत्र वाली मृदा को 2 तरीके से पढ़ना है आपको, भाबर क्षेत्र की मृदा और तराई क्षेत्र की मृदा। क्लियर है जी। ये देखो मैप पर पर्वतीय वाला ये आपका ये वाली बेल्ट में है जो ऑरेंज वाली है, और मैदानी ब्लैंक है, और बुंदेलखंड के मैं आपको राज्य बहुत बेहतरीन आपको कवर करा चुका हूं यदि आपने क्लास देखी है दोनों तब। मध्य के मैदानी क्षेत्रों की मृदा को जलोढ़ मृदा में डिवाइड किया गया बच्चों, लवणीय तथा क्षारीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, काली मृदा और बूढ़ मृदा। जो जलोढ़ मृदा होती है ये खादर मृदा और बांगर मृदा, ये 2 प्रकार से विभाजित अलग से किया गया है। बात करते हैं दक्षिण के पठारी वाली बुंदेलखंड वाली मृदा में कौन कौन से आते हैं बच्चों, लाल मृदा, परवा मृदा, भांड मृदा, रोकर मृदा, भूंटा मृदा। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है जैसे कि कपास किस प्रकार की मिट्टी में मतलब बहुत अच्छी पैदावार होती है, काली मिट्टी में होता है। क्वेश्चन नंबर 3, कितने कौन से कितने क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, जैसे कृषि को, जलवायु को, उनके नाम भी मैं इसी क्लास में आपको कवर कराऊंगा। डायरेक्ट डिजिट नहीं पूछी जाती है तो उनके नाम से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है यदि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में फंसाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण है कि यह निकट है, किसके निकट है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा कर्क रेखा के निकट है, इसलिए तापमान ज्यादा होता है। ठीक है जी, कर्क रेखा के पास। देखते हैं बुंदेलखंड का वास्तविक, देखिएगा एक मिनट, थोड़ा पेन सिलेक्ट कर लेते बच्चों।
बुंदेलखंड का वास्तविक स्थानीय तापमान परिस्थितियों जैसे चट्टानी मिट्टी या चट्टानों के धुंध और विकिरण की कमी के कारण बहुत अधिक होता है तथा उच्चतम औसत तापमान होने का एक अन्य प्रमुख कारण कर्क रेखा के समीप होना है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है बच्चों? ये आपके 5 राज्यों से, जो मैं आपको ट्रिक से बता चुका हूँ। देखिएगा बेहतरीन क्वेश्चन, यदि आपने डिटेल के साथ तैयारी की है ना तो गारंटी लिखता हूँ यूपी जीके हो आपकी या ओल्ड जीके हो, संविधान, भारत का भूगोल, इतिहास, विश्व का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का XYZ कुछ भी होगी, ट्रिक से बेहतरीन तरीके से याद किया हो, क्वेश्चन गलत नहीं होता। ऐसे ही मैं आपको ट्रिक से याद कराता हूँ यदि आप मेरी लगातार क्लास देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही? उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा। बच्चों ये 9 आर्थिक कहा है, इसने क्या कहा है? 9 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा है। 9 तो है लेकिन आर्थिक क्षेत्र नहीं है। 9 क्या है? कृषि जलवायु क्षेत्र। कैसे होता है देखो क्वेश्चन गलत। 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा है। बच्चे क्या करेंगे? कुछ बच्चे भावनाओं में बह जाएंगे। 9 आर्थिक क्षेत्र है, 9 तो पढ़ रखा है, बिल्कुल ठीक है, पहले वाले को ठीक लगा देंगे, लेकिन गलत है पहला। 9 क्या है जी? कृषि जलवायु क्षेत्र है। दूसरा ऑप्शन क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में है ना जी। कृषि जलवायु क्षेत्र आपके 9 थे क्लियर जी, जबकि आर्थिक क्षेत्र से 4। चलो डिटेल से देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों ऑप्शन आपके गलत है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है बच्चों? न तो 1 सही है न 2 सही है। अच्छा जी चलो डिटेल से बताओ सर थोड़ा, बिल्कुल बताएंगे। देखिएगा उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया। ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलता है। जो इस प्रकार है, पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में 28 जिले हैं, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में 30 जिले हैं, केंद्रीय आर्थिक जिले में 10 जिले हैं, बुंदेलखंड में आपके 7 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। यदि आप ये बुंदेलखंड होगा, पूर्वांचल होगा, पश्चिमांचल होगा अच्छे से याद करना चाहते हैं तो ये क्लास जरूर देखिएगा। इस क्लास में मैं आपको बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ बताया है। देखिएगा मैं दिखा देता हूँ आपको इसका थंबनेल एक बार वो दिखा देता हूँ। देखो जैसे कि आपका ये है पश्चिमांचल में कितने जिले हैं, अवध प्रदेश में कितने हैं, पूर्वांचल में कितने हैं, बुंदेलखंड में कितने हैं। क्लास देखिएगा मजा आ जाएगा भाई साहब, सब कुछ याद होगा क्लास देखते देखते। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से एक ही बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है, कौन सी? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 काली कपास की मिट्टी। प्यारे बच्चों इसी क्लास से जलवायु और कृषि के आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। यदि आपने क्वेश्चन अच्छे से कर दिए तो इसके अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा काली कपास की मिट्टी। देखिएगा बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कौन कौन सी? नंबर 1 काली कपास की मिट्टी। काली कपास में 2 प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, काबर और मार। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है और उत्पादन क्षमता भी अधिक है। लाल मिट्टी, इस मिट्टी को राकर या जरुआ 2 समूह में किया गया। कारण इसमें आपको लगभग 95% स्टूडेंट के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। यदि ये पूछ लिया गया काबर और मार किस प्रकार की मिट्टी के उदाहरण? काबर और मार काली मिट्टी है, राकर और जरुआ आपका लाल मिट्टी है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा कंकरीली व पथरीली। इस पहाड़ी से जो नदियों द्वारा लेकर मिट्टी कटाव करके पहाड़ियों का, चट्टानों का, पर्वतों का कटान करके लेकर आती है पानी के साथ, वो वहां पर एक हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, इसलिए कंकरीली व पथरीली मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में भाबर क्षेत्र में क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एआरओ के एग्जाम में भी रिपीट हुआ है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिर्जापुर और झांसी। आगे बढ़े, क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं बच्चों इसमें? लाल मृदा मिर्जापुर झांसी के स्थान पर आपको ऑप्शन में सोनभद्र भी मिल सकता है, चंदौली भी देखने को मिल सकता है, प्रयागराज भी मिल सकता है। रट्टाफिकेशन नहीं करना है, समझते हुए चलना है। देखो लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? 5 जिले याद रखो। नंबर 1 दक्षिणी प्रयागराज, नंबर 2 झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली। क्लियर है जी। इसमें क्या होता है बच्चों?
इस मृदा का निर्माण बालुका में लाल बिंदु चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी तथा लोह अंश की अधिकता पाई जाती है। यहाँ से एग्जाम में अब पूछे जाने लगे हैं। क्लियर है जी, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 8, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के कुछ मंडलों में पाई जाती है। लवण वाली मिट्टी पूछी। 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आगरा एवं आगरा और अलीगढ़ के अलावा जो ऑप्शन मिल सकता है वो भी देख लीजिएगा। इसमें डिटेल क्लास करना जरूरी है। प्यारे बच्चों, यदि आप बहुत बेहतरीन स्कोर करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्रों में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध होने से नहरों में सिंचाई की जा रही है। मतलब सिंचाई की जाती है, वर्षा की कमी रहती है, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता इकाई कारक जिले 10% भूमि उपज हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जौनपुर प्रयागराज में पाई जाती है। लोकेशन के अकॉर्डिंग, मैप के अकॉर्डिंग ना क्षेत्र याद कर लेना, क्योंकि सारे के सारे नाम, इतने सारे नाम एक साथ याद होना थोड़ा मुश्किल है। मेरे बच्चों आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? डायरेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा गोरखपुर। गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यदि इसकी वो पूछा जाए कि कितनी स्पीड से होती है बच्चों, याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। 184.7 तापमान से क्वेश्चन एग्जाम कौन सी फसल कितने तापमान पर बनती है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ट्रिपल एससी के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में सस्ते जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ये मैं आपको बता चुका हूँ, 9 होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर 9। कृषि जलवायु क्षेत्र है, मतलब इसका सस्ते जलवायु क्षेत्र पूछा जाए या कृषि जलवायु प्रदेश पूछा जाए, क्षेत्र पूछा जाए, राइट आंसर 9 ही है। 9 कौन कौन से होते हैं देखिएगा। 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बता गया है। नंबर 1 भाबर एवं तराई क्षेत्र, नंबर 2 पश्चिम मैदान, नंबर 3 मध्य पश्चिम मैदान, नंबर 4 दक्षिण पश्चिमी समशीतोष्ण मैदान, नंबर 5 मध्य मैदान, नंबर 6 बुंदेलखंड क्षेत्र, नंबर 7 उत्तरी पूर्वी मैदान, नंबर 8 पूर्वी मैदान, नंबर 9 विंध्य क्षेत्र। डायरेक्ट 4 में से कौन सा नहीं है ऐसा करना पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 11, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये जौनपुर क्षेत्र में पाई जाती है ये वाली मृदा। देखिएगा, मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की प्रक्रिया आपको सभी को पता है। उत्तर प्रदेश की जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ जनपद की मिट्टी मृदा में पोटास की कमी पाई जाती है। जरूरी नहीं है जौनपुर वाला एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए आपसे, जौनपुर के स्थान पर आजमगढ़ और मऊ भी ऑप्शन में मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है ये देखिएगा सभी स्टूडेंट। किस प्रकार की, क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या कहता है, किस प्रकार की मृदा के द्वारा प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण होता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। कौन सा है? वायु अपर्दन है, जलीय अपर्दन है, या आपका फिर अवनाली का अपर्दन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहले बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 12 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 अवनाली का अपर्दन। ऑप्शन नंबर 3 होगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। आप उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है बच्चों? तराई क्षेत्र है, या पश्चिमी गंगा का मैदान है, या आपका पूर्वी गंगा का मैदान है, या फिर आपका मध्य गंगा का मैदान है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा आपका तराई क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्न में से किस प्रकार की है? देखो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण मानसूनी। देखो दोनों दे दिए एक साथ, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
15। उत्तर प्रदेश की किस जनपद में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम और ज्यादा वर्षा पता ही होना चाहिए। मथुरा में सबसे कम होती है, गोरखपुर में सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 16, वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 76 से 80%। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे कम वर्षा होती है? देखो फिर दोबारा पूछ लिया, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मथुरा। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून किस शाखा से होती है? बहुत अच्छी दो क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए। ये बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ता है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा बच्चों, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। जिला सबसे गर्म जिला पूछा जाता है, सभी हमको इसी प्रकार है। उत्तर में गर्मी ज्यादा होती है, दक्षिण में ठंड, दक्षिण में गर्मी ज्यादा होती है। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? शीत ऋतु में सबसे कम तापमान रहता है पश्चिमी बंगाल में। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम होता है? पश्चिमी गंगा मैदान। इससे पहले क्या क्वेश्चन था बच्चों हमारा? आपके साथ उत्तर से दक्षिण की ओर मानसून की क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 21, प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में क्या बदलाव आते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है वर्षा कम होता है। कहने का तात्पर्य है जब पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे ना वर्षा कम होती है, राजस्थान की साइड जाएंगे वर्षा कम होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिमी पवन द्वारा। पश्चिमी विक्षोभ उत्तर प्रदेश में किस भाग में वर्षा होती है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? ये आपका आगरा में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश में मई जून के महीने में जो चलने वाली पश्चिमी हवाओं को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, चलने वाली पश्चिमी हवाओं को क्या कहा जाता है? इनको लू बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाली मानसून को किस नाम से जानते हैं? पूरी मानसून कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब मैं 4 के 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बच्चे क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, उससे कोई फायदा आपका नहीं है। ठीक है जी, कम समय में बहुत बेहतरीन डाटा मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, पूर्वी उत्तर प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ स्लाइड में, चोरी वाली स्लाइड में, 100 से 120 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नवभूमि वेटलैंड वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर होगा आपको बच्चों नवभूमि वाला जिला सोनभद्र, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, गोरखपुर जनपद में वर्षा की संभावित अवधि कितनी होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा 56 दिन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, बुंदेलखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 80 से 100। क्वेश्चन नंबर 31, पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में दक्षिण से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा की मात्रा घटती जाती है।
नंबर 32, वर्षा की मात्रा में भिन्नता के कारण साधारण, आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र को कितने उपविभागों में बांटा गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, किस मृदा, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहते हैं बच्चों, किस मृदा के द्वारा पर्वतों, किस मृदा अपवर्तन के द्वारा पर्वत में बीड़ों का निर्माण हुआ है? किस मृदा अपवर्तन के द्वारा? अवनाली का अपवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? खादर और बांगर किस प्रकार की मिट्टी है आपको बताना है बच्चों। काली मिट्टी है आपकी, या खादर व बांगर काली है, जलोढ़ है, या लाल है, या आपका लेटेराइट है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर होगा, मतलब किस में नापते हैं, ये बीघा में नापते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। कहते हैं क्या 15 बीघा जमीन आ रही है इस लड़के की पे तो बच्चों, या 20 बीघा जमीन है, या 100 बीघा जमीन है। क्वेश्चन नंबर 36, लाल मृदा कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर होगा बुंदेलखंड क्षेत्र में लाल मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड में कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश के 7। प्रदेश में वायु अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38, प्रदेश में अवनलिका अपरदन में सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? प्रदेश में अवनालिका अपरदन के द्वारा सबसे प्रभावित जिला कौन सा बच्चों? इटावा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? राइट आंसर होगा कंकरीली एवं पथरीली। क्वेश्चन नंबर 40, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, जीके में कोई सा टॉपिक आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है, एक बार कमेंट बॉक्स में दे देना, उसी की मैं आपके लिए क्लास प्रोवाइड करा दूंगा ट्रिक वाली। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा बतानी है बच्चों, ये पश्चिम भाग में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43, किस मृदा में पोटास एवं चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 6, रातन मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नवीन जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर प्रदेश के किस प्रकार का अपरदन अधिक होता है? राइट आंसर होगा जलीय अपरदन, जो नहरें मिट्टी द्वारा गहरी गहरी से बनाती है वो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसान की मौत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परत अपरदन। ये धीरे धीरे होता है लेकिन पता नहीं चलता। प्यारे बच्चे, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।